स्पेशल चाइल्ड से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, स्पेशल चाइल्ड वाकई स्पेशल होते हैं क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते, वो किसी को धोखा नहीं देते, वो किसी के लिए गलत नहीं सोचते क्योंकि उनका दिल बहुत साफ होता है। इसलिए रब ने उन्हें स्पेशल चाइल्ड बनाया है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। आज मैं आप सबके साथ एक स्पेशल चाइल्ड की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस स्टोरी को पूरा सुनिएगा और सुनकर अपना सुझाव या सजेशन ज़रूर दीजिएगा क्योंकि YouTube का प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है। आप सबका सुझाव एक बड़ा चेंजिंग और परिवर्तन ला सकता है। तो आइए शुरू करती हूँ। सुबह का वक्त था। एक स्पेशल चाइल्ड जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच की होती है, वो अपने घर से रोजाना की तरह बैट और बॉल लेकर खेलने के लिए निकलता है, अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ वो रोजाना खेला करता है। लेकिन उस स्पेशल चाइल्ड के फ्रेंड्स तो सुबह के वक्त स्कूल जाने की तैयारियों में लगे होते हैं, इसलिए वो मोहल्ले की गलियों में घूम रहा होता है कि अगर कोई बच्चा मिल जाए तो वो उसके साथ खेल ले। चूंकि वो बच्चा उसी मोहल्ले में पैदा हुआ है और पला बढ़ा भी है, इसलिए उसके हम उम्र के लड़के साथ पैदा हुए पले बढ़े वो आज 20 से 25 साल के एडल्ट हो चुके हैं। कभी वो उसी बच्चे के साथ खेला कूदा करते होंगे क्योंकि उसके दोस्तों को भी इस बात की समझ उस उम्र में नहीं होती है जब वो अपना बचपन जी रहे होते हैं। 3 से 4 लड़के जो चाय की दुकान पर बैठे थे, चाय और सिगरेट पी रहे थे। जब उन्होंने उस स्पेशल चाइल्ड को बैट और बॉल ले जाते हुए देखा तो वो उसे छेड़ने लगे, इरिटेट करने लगे, उसका हंसी और मजाक उड़ाने लगे। वो बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड था बहुत इरिटेट और परेशान हो रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। फिर वो सभी लड़के उसे तंग किए जा रहे थे। उसमें से एक लड़के ने उस स्पेशल चाइल्ड के सर पर परेशान करते हुए पीछे से मारा और वो भाग गया। बाकी खड़े लड़के उसको परेशान देखकर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे, जिसकी वजह से वो स्पेशल चाइल्ड जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। उस पर से भी वो लड़के अपने आप को नहीं रोकते हैं बल्कि और उसे उकसाते हैं, परेशान करते हैं और उसके हाथ में जो बैट और बॉल था उसे भी छीनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो इतना पैनिक हो जाता है कि जमीन पर पड़े ईंटे के टुकड़ों को उठाकर उन लड़कों की तरफ फेंकने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो उन लड़कों के परेशान करने की हरकतों से बहुत इरिटेट हो जाता है। बात अभी यहीं पर नहीं रुकती है। वो लड़के भी उसके फेंके हुए ईंटे के टुकड़े को उठाकर उस स्पेशल चाइल्ड की तरफ फेंकते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। कोई सीटी बजाता है तो कोई मुंह चिढ़ाता है, कोई उसकी बातों का नकल बनाता है। वो स्पेशल चाइल्ड फिर से ईंटे के एक बड़े टुकड़े को उठा लेता है और वापस उन लड़कों पर फेंकता है, लेकिन वो ईंटे का टुकड़ा उन लड़कों को ना लगकर एक बाइक पे आ रहे आदमी को लग जाता है जो अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है। उसे कंधों पर यानी शोल्डर के पास चोट लग जाती है और वो बाइक से गिर जाता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उस स्पेशल चाइल्ड को आकर पीट देता है या कहूँ कई चांटा लगा देता है, क्योंकि उस आदमी को ये पता नहीं होता है कि वो एक बच्चे जैसा दिमाग वाला स्पेशल चाइल्ड है। उसे तो अपने सामने एक 20 से 25 साल का एडल्ट लड़का दिखता है जिसने उसे चोट पहुंचा दी है। वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड उस आदमी से मार खाकर इतना सहम जाता है, इतना डर जाता है कि उसकी एक्टिविटी से पता चल जाता है कि वो कितना डरा हुआ है, कितना सहमा हुआ है। लेकिन वो मासूम सा नादान सा स्पेशल बॉय अपनी बात समझा ही नहीं पा रहा था और ना ही वो इंसान उसका इशारा और उसकी बात समझ पा रहा था। और वो लड़के जिसकी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ, दूर खड़े होकर देख रहे हैं और चाय और सिगरेट का मजा ले रहे हैं और हंस भी रहे हैं। लेकिन उस आदमी को उस स्पेशल चाइल्ड की हरकतों को देखकर, उसके बताने और बात करने के तरीके को देखकर और मार खाने के बाद सहमे हुए बच्चे जैसा बिहेव देखकर अब तक उस इंसान को ये समझ आ जाता है कि ये एक स्पेशल चाइल्ड है और वो इंसान अपने आप पर शर्मिंदा होता है, अपने
हाथ छोड़ने, मारने पीटने पर बहुत शर्मिंदा होता है और उसे ये महसूस होता है कि इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि दूर खड़े उन लड़कों को हंसते और इशारे करते देख लेता है। इसलिए किसी भी समझदार इंसान को वो बात समझ आ ही जाएगी। इतनी ही देर में उस स्पेशल चाइल्ड के फादर आ जाते हैं और वो आदमी सारी बातें उसके फादर को बताता है और अपनी गलती पर, मारने पर बहुत शर्मिंदा होता है और उन दोनों से माफ़ी भी मांगता है, क्योंकि उसे तो समझ आ ही जाता है कि गलती किसकी थी। और फिर स्पेशल चाइल्ड अपने फादर के साथ घर के लिए चला जाता है, लेकिन वो शख्स, वो इंसान वहीं खड़ा रहता है और उन दोनों को देखता रहता है जब तक कि वो दोनों आंखों से ओझल ना हो गए। तो व्यूवर्स, क्या आप मुझे बताएंगे कि गलती किसकी थी और हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? वो लड़के जो कभी बचपन में साथ खेला करते थे, आज वो बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अच्छे बुरे की उन्हें समझ हो गई है। उनका दिमागी संतुलन उस स्पेशल चाइल्ड की तरह नहीं है। वो लोग अपने हर काम को समझदारी के साथ कर सकते हैं, लेकिन कहाँ गई उनकी समझदारी? कैसा एजुकेशन लिया है उन्होंने, कैसे शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने, कैसे उनके पेरेंट्स ने उन्हें परवरिश दी है, कैसी तरबियत है उनकी कि अपने दोस्त जैसे स्पेशल चाइल्ड को कोऑपरेट करने के बजाय उसे परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उन लड़कों की वजह से बिन बुलाए परेशानी उस इंसान पर आ जाती है जिसे दूर दूर तक इस बात की खबर नहीं होती है कि उसे वो चोट क्यों लगी। उस इंसान ने तो उस स्पेशल चाइल्ड को परेशान नहीं किया था, लेकिन बिन बुलाए परेशानी तो उसके ऊपर आ गई। ये तो वही बात हुई ना व्यूअर्स, करे कौन और भरे कौन। कुदरत ने जो उन लड़कों को एक नॉर्मल इंसान बनाकर पैदा किया, उसका उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो उस स्पेशल चाइल्ड की तरह नहीं है और ना उसके जैसी जिंदगी जी रहे हैं वो सब, बल्कि वो अपनी जिंदगी को अपने उम्र के हिसाब से जी रहे हैं। इन जैसे सोच रखने वाले इंसानों का क्या होगा? अब मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि ये शॉर्ट स्टोरी स्पेशल चाइल्ड के बारे में सुनकर क्या फील कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें और हमारे समाज को क्या करना चाहिए ये ज़रूर सजेस्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि स्पेशल चाइल्ड को हम सब एक स्पेशल नज़रों से देखें। आज यही मैसेज है मेरा आप सबके लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले टॉपिक की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई चैनल एक कदम और सही।